हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, योगासन के जरिए हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। योगासन करने से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। यूट्रस डिसीज पूरी तरह से ठीक होती है। फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज ओपन होते हैं। गर्भाशय की गांठें यानी रसौली, जिसे हम इंग्लिश में यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं, उनकी साइज रिड्यूस होती है। योगासन करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होती है। टॉक्सिन बाहर निकलती है। स्ट्रेस, एंजाइटी कम होती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। पीरियड नियमित होती है, यानी मेंस्ट्रुएशन रेगुलर होती है। पेल्विक पेन, क्रैम्प्स इत्यादि की समस्या दूर होती है। दोस्तों, टाइम क्यों बर्बाद करें, आइए योगासन की तरफ चलते हैं। योगासन करने से पूर्व वार्म अप जरूर करें। कपालभाति से शुरू करते हैं। चेस्ट को ओपन रखना है, बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। माउथ को बंद रखें। कपालभाति डेली करने से हमारी एब्डोमिनल एरिया से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। बीमारियां दूर होती है। ड्यूरेशन 2 to 3 मिनट्स। प्राणायाम खाली पेट ही करनी चाहिए। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम। पद्मासन पोज में बैठते हुए लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी एब्डोमेन में भरें। सांस को कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखें। धीरे धीरे पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। ब्रीद आउट की ड्यूरेशन लंबी होगी। 2 से लेकर 3 मिनट तक डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम आप अवश्य करें। इस प्राणायाम को नियमित करने से हमारी एब्डोमिनल एरियाज में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस होती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी बीमारियों का कारण माना गया है। प्राणायाम डेली करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होती है। बीमारियां दूर होती है। इसलिए दोस्तों, टाइम निकाल करके प्राणायाम अवश्य करें। कोई भी प्राणायाम आप कर सकती हैं। जो आपको आसान लगे वही प्राणायाम करें, लेकिन प्राणायाम अवश्य करें। अब चलते हैं बदकोनासन योगा पोज करने, जिसे बाउंड एंगल योगा पोज भी कहा गया है। हुड को दोनों हाथों से पकड़ करके दोनों नीज यानी लेग्स में मूवमेंट दे। अप एंड डाउन मूवमेंट दे। बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दे। बैक को स्ट्रेट करके बैठे। चेस्ट को ओपन रखें। बेंड होकर नहीं बैठना है। 5 मिनट तक बदकोनासन आप अवश्य करें। बदकोनासन डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि दोस्तों पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। 5 मिनट तक आपको बदकोनासन डेली करना है। इसी पोज में बैठकर लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे ले जाएं। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है बदकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। इस पोज को करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। बीमारियां दूर होती है। कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है। सांस भरते हुए स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। मार्जारिया आसन। कैट की पोजीशन में अपनी बॉडी को लाएं। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और अपनी बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सहेल के साथ अपनी हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल और एक्सहेल के साथ अपनी हेड और बैक में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दें। मार्जारिया आसन योगा पोज में हमारी एब्डोमिनल एरियाज की मसाज होती है। यूट्रस की मसाज होती है। बीमारियां दूर होती है। गांठें दूर होती है। फाइब्रॉइड की साइज
रिड्यूस होती है, फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज ओपन हो सकते हैं। 2 से लेकर 3 मिनट तक मार्जारी आसन आप अवश्य करें। ध्यान रहे दोस्तों, एब्डोमिनल मसल्स को जरूर मूव करें, तभी उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। 2 से लेकर 3 मिनट तक करना है। इसके बाद है कैमल पोज यानी उल्ट्रासन। दोनों घुटनों के ऊपर खड़ी हो जाएं, थोड़ी डिस्टेंस में रखें, बॉडी को थोड़ा पीछे की तरफ बेंड करें, दोनों हाथों को एक एक कर पैरों की एंकल्स के ऊपर टिकाएं। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। यह है उल्ट्रासन योगा पोज। उल्ट्रासन डेली करने से फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज ओपन हो सकते हैं, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि हमारी यूट्रस में तनाव महसूस होती है और एब्डोमिनल एरियाज की मसाज भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। ड्यूरेशन 1 मिनट। पश्चिमोत्तासन। सांस भरते हुए अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने जॉइंट लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर यानी सांस को रोक कर कुछ सेकंड्स के लिए इस पोज में अवश्य रुकें। कम से कम 30 सेकंड्स तक अवश्य रुकें, या तो 1 मिनट तक रुकेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। यह पोज फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। दोस्तों 3 बार दोहराना है, 3 मिनट तक दोहराना है। भुजंगासन योगा पोज। सांस भरते हुए अपनी बॉडी को जितना ऊपर उठा सकती हैं उतना ऊपर उठाएं। सांस को रोककर इस पोज में रुकें। यह है कोबरा पोज यानी भुजंगासन। भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन इत्यादि योगा पोज हमारी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, यूट्रस से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर करता है, फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आना है। सर्वांगासन। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए ज्वाइंट लेग्स को एक साथ सावधानी पूर्वक ऊपर उठाएं। इस पोज में रुकें। सर्वांगासन योगा पोज हमें शीर्षासन योगा पोज की ही तरह लाभ पहुंचाता है। यह बहुत ही उत्तम योगा पोज है, बहुत ही इफेक्टिव है। इस पोज को करने से फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, क्योंकि इस पोज में संपूर्ण इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, हानिकारक तत्व बॉडी से बाहर निकलते हैं, यूट्रस से जुड़ी हुई बीमारियां दूर होती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। यह पोज बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन जिन लोगों से यह पोज आसानी से हो पाए वे लोग ही इस पोज को करें। अगर आप बिगनर्स हैं तब इस पोज को पहले सीखें, फिर इस पोज में रुकें। हेड टू नीज पोज। नीज को बेंड कर हेड के ऊपर टिकाना है, इस पोज में रुकना है। जिन लोगों से यह पोज हो पाए वे लोग ही इस पोज को करें। ये सभी योगासन फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज को ओपन करते हैं, यूट्रस से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी भी योगा पोज में आप रुकें। सावधानी पूर्वक स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। नौकासन यानी बोट पोज। सांस भरते हुए अपनी लेग्स और बॉडी को एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। नौकासन योगा पोज डेली करने से पेल्विक मसल्स से जुड़ी हुई बीमारियां दूर होती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सेतु बंधासन। लेग्स को नीचे से बेंड करें। लेग्स को थोड़ा डिस्टेंस में रखना है। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं। पैरों को पंजों के ऊपर टिकाएं। चिन को चेस्ट से सटाएं। सांस को रोककर इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। सेतु बंधासन को ब्रिज पोज भी कहा गया है। सेतु बंधासन योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती है,
फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज ओपन होते हैं, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड जैसी समस्या ठीक होती है। 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराना है, 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आना है। मत्स्यासन, पैरों को फोल्ड कर लोटस पोज में बैठना है। दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाते हुए धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों से अपनी पैरों की अंगूठों को पकड़ें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। यह है मत्स्यासन यानी फिश पोज। इस पोज को करने से यूट्रस डिसीज ठीक होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है, थायराइड डिसीज भी दूर होती है, फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज ओपन होते हैं, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस तरह यह बहुत ही फायदेमंद योगा पोज है। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है तिर्यक तड़ासन। पैरों को थोड़ा डिस्टेंस में रखते हुए दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, बॉडी को राइट बेंड करें, फिर सेंटर में लाएं, फिर लेफ्ट बेंड करें। बेंड धीरे धीरे करना है। तिर्यक तड़ासन डेली करने से फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज ओपन होते हैं, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। अपनी यूट्रस डिसीज को ठीक करने के लिए योगासन डेली करें। ये सभी योगा पोज यूट्रस को हेल्दी बनाने में सहायक है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तिर्यक तड़ासन कम से कम 2 से लेकर 3 मिनट तक करना है, लेकिन आपसे हो सके तब आप 5 मिनट अवश्य करें। योगासन 45 मिनट जरूर करें। हेल्दी आहार अवश्य लें। धन्यवाद दोस्तों।